4 अप्रैल को बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने बजट सत्र के दौरान बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुए नए विकास कार्यों सहित विधानसभा बजट सत्र में हुई अन्य चर्चाओं को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। वार्ता के दौरान सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाने का मुद्दा एक बार फिर छाया हुआ दिखाई दिया, जिस पर विधायक अनुभव मुजारे ने अपने विचार रखे। वार्ता के दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने बताया कि मार्च में मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान उन्होंने 15 सवाल किए थे, जबकि 11 विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि बजट के सत्र के दौरान बालाघाट विधानसभा के लिए 9.30 करोड़ की राशि मुरझर खोंगटोला मार्ग के पुलिया निर्माण के लिए स्वीकृत कराई गई है। वहीं 14 क्षेत्र की सड़क पुल पुलिया के निर्माण और सुधार के लिए लगभग 14 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान उन्होंने बालाघाट बैहर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ध्यान आकर्षण कराया है, जबकि इस संबंध में उनसे पत्राचार किया है। जबकि लालबर्रा क्षेत्र में अनुविभागीय पुलिस एसडीओपी कार्यालय खोलने के लिए भी प्रयास किए हैं। हालांकि वार्ता के दौरान सोनेवानी अभ्यारण्य का मुद्दा गरमाया रहा, जिसको लेकर भी बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाए जाने वन्य प्राणी और वनों को बचाने को लेकर वह भी इसके पक्ष में है, लेकिन इसके पूर्व सरकार को पहल कर सोनेवानी के आसपास लगे क्षेत्रों के ग्रामीणों से चर्चा करनी चाहिए। उनके विस्थापन के लिए उचित प्लान तैयार करना चाहिए, जिसके सरकार, सांसद और वह स्वयं मिलकर ग्रामीण से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाया जाना सुखद है। यह भी सच है कि वन्य प्राणियों के चलते ग्रामीण भी सुरक्षित नहीं है। अगर जन समर्थन मिलता है, सरकार साथ देती है, तो सोनेवानी अभ्यारण्य बने, वह इसका स्वागत करती है। ग्रुप का कहना है कि अभ्यारण्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हजारों की तादाद में मतलब लोगों का विस्थापन होगा। और मेरा भी ऐसा मानना है कि विस्थापन अगर होता है तो फिर सरकार इसकी जिम्मेदारी लेके जो लोगों को आप ज़मीन से वंचित करेंगे, घर से वंचित करेंगे, परिवार से वंचित करेंगे, उनको आप उसी तरीके से विस्थापन कर पाएंगे। तो फिर वो उन लोगों को फिर हम जनप्रतिनिधि उस तरीके से मानसिक रूप से हम तैयार कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले, जो इन वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे खासकर आदिवासी भाई बहन लोग हैं, तो उनका यही कहना है कि हम अगर यहाँ अपनी जगह से हटे तो हमको सरकार पता नहीं कहाँ फेंकेगी, कहाँ रखेगी, अब कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे जीवन चलेगा। और उसमें फिर कुछ राजनीतिक हवा भी दी गई। मेरी भी आलोचना की गई कि अनुभव मुजारे ने वस्तु स्थिति का कुछ जानकारी नहीं ली और इकट्ठे अभ्यारण्य बनाने की मांग कर दी वन मंत्री जी से जाके। तो मेरा ये ऐसा कहना है, देखिए हम लोग जनसेवक हैं, जनता के, तो जनता के विचारों को समझ के उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शासन स्तर पे मैं तो प्रभारी मंत्री जी का जब अगला दौरा होगा तो उनसे बात भी करूंगी कि एक ऐसी स्थिति में उस इलाके के लोगों की बैठक बुला ली जाए और संबंधित जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो पंच हों, सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों और क्षेत्रीय विधायक और हमारे माननीय सांसद जी, हम सब लोग बैठ जाएं और उसमें पहले आम जन के विचार जाने। वन मंत्री जी ने मुझसे उस समय सवाल किया था कि मैंने तो सुना है कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि आप अपने स्तर पर आप अपने स्तर पर कार्रवाई करिए, शासन स्तर पर कार्रवाई करिए। और मैं तो चाहती हूँ कि एक सम्मिलित बैठक बुला ली जाए और सबके विचारों का आदान प्रदान हो। और हम जैसे लोग जो पर्यावरण को, आप सभी, मैं समझती हूँ कि मैं, चाहे आप, हम सब जितने जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे, हम सभी चाहते हैं पर्यावरण के, हम सभी लोग सुरक्षा चाहते हैं। आज एक एक पौधे को लगाने के लिए कितनी मशक्क़त की जाती है, उसको बचाने के लिए उससे ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण बनता है तो ये तो सुखद है, स्वागत होना चाहिए इसका। और वन्य प्राणियों के विचरण के लिए उचित, बहुत अच्छा स्थान उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात सही कि वो शहरी क्षेत्र में आ जाते, ग्रामीण अंचल में घरों में घुस जाते। मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत हो चुकी, बाघ आ गया उनके घर की बाड़ी में, और एक आदिवासी भाई को तो जान से ही उनने ख़त्म कर दिया था। और प्रयास हमने काफ़ी किया, तब तत्कालीन जो DFO थी मिश्रा मैडम, तब वो 7 लाख रुपये उस पीड़ित परिवार को मिला था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण जन भी जो जंगल इलाके से लगे हुए रह रहे हैं, वो सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं। कई उनके जानवरों को, बकरी को, गाय भैंस को वन्य प्राणी नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्थिति तो गंभीर है।
और अगर जन समर्थन मिलता है, सबका साथ मिलता है, सबका विश्वास मिलता है और सरकार ये जिम्मेदारी लेती कि हम इन हमारे आदिवासी भाई बहनों को उचित मुआवजा देके अच्छे से विस्थापित करेंगे, तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सोनेवानी अभ्यारण्य बने, इसका मैं स्वागत करती हूँ। वार्ता के दौरान विधायक अनुभा मुजारे ने बताया कि बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत हनुमान चौक सहित निचले इलाकों में जल भराव को लेकर भी उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से पत्राचार कर मुलाकात की है, जिस पर उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि जल भराव से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने एक बार नगरपालिका के सत्ताधारियों पर भी सहयोग न करने की बात कही। नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से मैं मिली और खासकर जो हमारे क्षेत्र की हमारे शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है हनुमान चौक, जो आप सब जानते हैं कि ये एक तरह से एक मजाक भी बन चुका है। यहाँ पर जब बारिश का पानी एकत्रित होता है तो हर बार ये कहा जाता है कि इसमें नाव चलाई जाएगी, इसमें हम तैरने जाएंगे, तैराकी का एक अच्छा स्थान बन जाता है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से पुनः एक बार और मैं 6 महीने पहले मिली थी, पुनः उनसे आग्रह किया, पत्र उन्हें दिया है कि हनुमान चौक के जल भराव को समाप्त करने के लिए एक उचित कहना चाहिए कार्य योजना बनाई जाना चाहिए, जिससे जल भराव से हनुमान चौक को राहत मिले, हमारे व्यापारी बंधुओं को और आवागमन करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, आमजन हैं, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसी प्रकार हमारे शहर के जो निचले इलाके हैं, खासकर वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 10 और इधर मोती नगर नर्मदा नगर का इलाका हम ले लें और सरेखा का अंदर का इलाका हम ले लें, यहाँ पर जल भराव की स्थिति बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके उचित व्यवस्था के लिए भी मैंने नगरीय प्रशासन मंत्री जी से निवेदन किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका पूरा एक मास्टर प्लान बनाएंगे और मास्टर प्लान बनाने के साथ साथ इसमें फिर इस समस्या से आम नागरिकों को निजात दिलाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी।